ये जो तब्दीली कमांड की तकरीब होती है, एक रवायती तकरीब है और इसकी बड़ी अहमियत होती है, गैर मामूली अहमियत होती है कि एक शख्स जा रहा है, दूसरा जो है वो फ़ौज की कमांड संभाल रहा है। तो उसी वाले से जो आपने बोला ना 95% स्क्रिप्टेड होता है ये सारा, लेकिन मेरे ख्याल में ये 100% स्क्रिप्टेड था, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखी अपनी आंखों से। ऐसे तौर पे वो सीटें लगाई गई कि जनाब अगर आप फंक्शन के बाद आप भी अगर वहाँ पे होते हैं तो आपको भी कोई इशू ना होता, आप किसी से भी मिल सकते थे। जिस वक्त वो खिताब कर रहे थे तो जिसमें वो अपनी खिदमात का जिक्र कर रहे थे, तो ऑडियंस जो है वो क्या जेस्चर थे उसके, मैं चाहता हूं कि आप ज़रा वो बयान फरमा दें। हर बात मैं बयान करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये देखें तअस्सुब में डूबा हुआ प्रोग्राम कर रहा है। बहुत शुक्रिया समी साहब। ज़ाहिर है जो तब्दीली कमांड की तकरीब होती है, एक रवायती तकरीब है और जो आप बात करते हैं और इसकी बड़ी अहमियत होती है, गैर मामूली अहमियत होती है कि एक शख्स जा रहा है, दूसरा जो है वो फ़ौज की कमांड संभाल रहा है। तो उसी वाले से जो आपने बोला ना 95% स्क्रिप्टेड होता है ये सारा, लेकिन मेरे ख्याल में ये 100% स्क्रिप्टेड था, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखी अपनी आँखों से और लोगों की सीटिंग के साथ साथ। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग आए, फिर वो लोग गए और लोगों का आपस में मिलना, ये ऐसे तौर पे वो सीटें लगाई गई कि जनाब अगर आप फंक्शन के बाद आप भी अगर वहाँ पे होते हैं तो आपको भी कोई इशू ना होता, आप किसी से भी मिल सकते थे। इवन कि उन्होंने यहाँ तक वो एक्सेस लोगों को दी कि अगर कोई गपशप करना चाहता है, किसी के साथ कोई हालात, इवन कि हमने जो है वो जनरल बाजवा साहब, उनके करीबी जनरल आसम साहब, इनसे भी हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो हमें मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं कोई बात नहीं करूँगा। जनरल बाजवा साहब से जब हमारी उधर गपशप हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार मेरे तो जो 6 साल हैं वो इन 6 सालों के दौरान मेरी जितनी भी कोशिश थी वो मैंने अपनी कोशिश की और मैं मुतमिन हूँ, ये उनके अल्फाज थे। बाकी उन्होंने इशारा किया और कहा ये आसिम मुनीर साहब आ गए। आपका मतलब है कि उन्होंने इसको किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लिया, एक्सटेंशन नहीं हुई। जी जी, बस उन्होंने कहा बस जो था मुझे मिल गया। हाँ, दूसरा वो तकरीर थी वो ज़ाहिर जब वो जिक्र कर रहे थे अपनी खिदमात का और कि ये मैंने किया 6 सालों के दौरान, ये ऑपरेशन, एक मरला ऐसा आया कि कुछ लोगों ने उस पर जो हंसी लोगों की हुई है, इसमें कोई यानी हंसी निकल गई होगी ना, वो आप वो खुशी की है या वो तंज़िया है या व्हाटएवर। आप बड़े चालाक आदमी हैं, अपने अल्फाज मैं चालाकी नहीं कर रहा, मैं तो आपको देखा नहीं हूं भाई, आपको आंखों देखा जो है वो मैं आपको हाल बता रहा हूँ। और वहाँ पे जो सबसे बड़ा ज़बरदस्त मंजर था ना वो ये मंजर था कि उनको पता था, जो आपने स्क्रिप्टेड बात की है ना समी साहब, वो देखें कि चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, साथ ख्वाजा आसिफ, बलीगुर रहमान, बाकी जो इनके वुज़रा है वो एक लाइन में इन्होंने उनको बैठा दिया। अब वहाँ पे तहरीक इंसाफ के फैसल वाउडा भी गए थे, लेकिन उनको उनसे थोड़ा सा दूर बैठाया, फ्रंट रो पे बिठाया। फैसल वावड़ा जो है वो फ्रंट रो पे थे, ये बता दूं आपको। ये सही कह रहे हैं। तो वो उसके साथ समझ तो आप गए। जी, तो वो उससे उसमें फिर परवेज़ साबिक़ पर वज़ीर दिफा इन्वाइटेड थे, बाकायदा इन्वाइटेड थे और PTI की अच्छी खासी नुमाइंदगी। देखें जी, सदर उनका आज़ाद कश्मीर का, वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब वो वहाँ पर मौजूद थे, GB का जो वज़ीर आला है खालिद खुर्शीद वो वहाँ पर मौजूद था। तो ये उनकी नुमाइंदगी अच्छी खासी वहाँ पर मौजूद थी और कैबिनेट के लोगों को तो वैसे ही बुलाया था, बड़े खुश नज़र आ रहे थे नून लीग वाले जो सारे। मैंने तो देखा चाराना सनाउल्लाह का मुंह मेरे 1 फुट लंबा लगा बैठा। नहीं वो, और बिलावल भुट्टो के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ही नहीं थी। बिलावल साहब समर अब्बास के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे थे। वो बिलावल साहब से भी हमने बाद में गुफ्तगू की कोशिश की, लेकिन वो आज काफ़ी संजीदा थे, उन्होंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया सिवाय इसके वज़ीर आज़म लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत संजीदा थे आपका मतलब। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो
कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।